ओशो की जिंदगी एक साधारण जन्म से शुरू होकर एक ऐसे सफर में बदल गई जिसने दुनिया के लाखों लोगों की सोच, विश्वास और आध्यात्मिकता को झकझोर कर रख दिया। उनका जीवन किसी एक रास्ते पर नहीं चला। वो लगातार बदलते, ढूंढते, लड़ते, सीखते और दुनिया को अपने शब्दों, अपने मौन और अपनी ऊर्जा से प्रभावित करते चले गए। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वो बाकी बच्चों की तरह नहीं थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो अकेले पेड़ों की छांव में बैठकर खामोशी को सुनते थे, खुद से सवाल पूछते थे, मैं कौन हूं? इंसान क्यों दुखी है? लोग क्यों डरते हैं? उनकी दादी ने उन्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया था और वो कहते थे कि उनके जीवन की असली जड़ें उसी दादी के स्नेह में थीं। वो उन्हें किसी भी बात पर रोका टोका नहीं करती थी। यही आजादी उनके भीतर सोचने, पूछने और सत्य की तलाश करने का बीज बन गई। बचपन में उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि गांव की लाइब्रेरी की सारी किताबें उन्होंने खत्म कर दी। स्कूल के टीचर उनसे डरते भी थे और हैरान भी, क्योंकि वो किसी भी बात को बिना प्रश्न किए मानते ही नहीं थे। वो बार बार पूछते थे, क्यों? इसका क्या मतलब? इस जिद ने उन्हें सामान्य नहीं रहने दिया। उनके शब्द हमेशा सीमाओं को तोड़ते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका सवाल पूछने का अंदाज और गहरा होता गया। कॉलेज में उन्हें दार्शनिक विचारों ने अपनी ओर खींचा। वे क्लास के बीच में ही उठकर टीचर की बात काट देते थे, कहते कि ये बात तर्कहीन है या ये बात सत्य की ओर नहीं ले जा सकती। कुछ लोग उनसे परेशान होते थे, कुछ उन्हें प्रतिभाशाली मानते थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वो परंपरा के रास्ते पर चलने वाले आदमी नहीं थे। युवावस्था में उनकी खोज ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन वो किसी एक तकनीक में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे, ध्यान कोई तरीका नहीं, एक अनुभव है। इसे हर कोई अपने तरीके से पा सकता है। उनके भीतर एक ऐसा सन्नाटा जागने लगा जो उन्हें बाहर की दुनिया से अलग कर देता था, जैसे वो किसी और ही सत्ता से बातें कर रहे हों। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे, उन्हें सुनने लगे। उनकी बातों में एक अजीब सी स्वतंत्रता थी, न डर, न संशय, न धर्म का बंधन, न समाज की चिंता। वो कहते थे, जिसे तुम भगवान कहते हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने आंख बंद की हुई है, इसलिए दिखाई नहीं देता। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वो शहर शहर घूमकर भाषण देते। लोग उनसे मंत्र नहीं बल्कि समझ लेकर लौटते थे। वो धार्मिक किताबें पढ़ाते नहीं थे, वो मनुष्य को खुद को पढ़ने की कला सिखाते थे। लेकिन जितने लोग उनसे प्रेम करते, उतने ही लोग उनसे नाराज भी थे। उनके शब्दों ने समाज की पुरानी दीवारें हिलानी शुरू कर दी थी। उन्होंने विवाह, राजनीति, धर्म, परंपरा, पुरानी नैतिकता सब पर सवाल उठाए। वो कहते थे, जिस चीज को तुमने सच मान लिया है वही तुम्हें कैद कर रही है। ये बातें कई लोगों को खटकती थीं। आलोचना बढ़ती गई, विरोध बढ़ता गया। इसी बीच उन्होंने अपना पहला आश्रम बनाया। लोग दूर दूर से आते, उनके पास बैठते, ध्यान करते और भीतर की शांति को महसूस करते। आश्रम बढ़ता गया, फैलता गया और धीरे धीरे एक दुनिया की तरह बन गया जहां लोगों ने खुद को ढूंढना शुरू किया। वो लोगों से कहते, जीवन को पूरी तरह जियो, न दबाओ न भागो। जिस दिन तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। कुछ समय बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया। वहां उनका आश्रम और भी बड़ा हुआ, एक पूरा शहर जैसा, जहां लोग पूरी स्वतंत्रता से रहते, सीखते, ध्यान करते और आनंद में डूबते। ओशो कारों में घूमते, हंसते, मजाक करते और लोगों को एक अलग ही जीवन का स्वाद देते। लेकिन आजादी हमेशा विवादों को भी खींच लाती है। राजनीति और कानूनी समस्याएं उनके पीछे लगी रहीं। अंततः उन्हें अमेरिका से बाहर कर दिया गया। कई देशों ने प्रवेश से मना कर दिया। दुनिया भर में उन्हें घूमना पड़ा। कहीं स्वागत मिला, कहीं जवाब सुनने पड़े। अंत में वो भारत वापस लौट आए। थके हुए थे लेकिन टूटे हुए नहीं थे। वो फिर से अपने आश्रम में बस गए और अपने अंतिम वर्षों में भी बोलते रहे, सिखाते रहे, ध्यान कराते रहे। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था जो उनके बचपन से था, जो दुनिया को सवालों के झरने में ढकेल देता था। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उन्होंने कभी मौत से डरने की बात नहीं की। वो कहते थे, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये नई शुरुआत है। जैसे एक मोमबत्ती बुझती है ताकि सूरज को देखा जा सके। एक शांत दोपहर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। न कोई शोर, न कोई घोषणा, बस हल्की सी हवा चली और जैसे किसी ने चुपचाप दीपक बुझा दिया हो। लेकिन वो दीपक वास्तव में बुझा नहीं। उनके विचार, उनके शब्द, उनका ध्यान दुनिया में फैल चुका था। लाखों लोग आज भी उन्हें पढ़ते हैं, सुनते हैं
और उनके दिए हुए रास्तों पर चलकर अपना सच ढूंढते हैं। ओशो चले गए पर छोड़ गए एक बदलती हुई सोच, ऐसी आग जो बंदिशों को तोड़ती है और इंसान को खुद से मिलाती है। उनकी जिंदगी किसी गुरु की कहानी नहीं थी, वो एक खोजी की कथा थी जो अंतिम सांस तक सत्य की तलाश में रहा और लोगों को भी उसी तलाश के लिए जगाता रहा।